श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 37। जानने योग्य ज्ञातव्य। जो लोग आज मानते हैं कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया था, उनका मूल आधार महाभारत में वर्णित कौरव पांडवों की लड़ाई है। लेकिन वर्तमान महाभारत जिस रूप में उपलब्ध है उसे पढ़ने के बाद इसमें दी गई कौरव पांडवों की जन्म कथा एक ऐतिहासिक तथ्य है। ऐसा कोई भी निष्पक्षपाती व्यक्ति इसे साबित नहीं कर सकता क्योंकि यह अप्राकृतिक है। इसी तरह यह तथ्य को महाभारत ग्रंथ पहले इस रूप में मौजूद नहीं था, आज सभी निष्पक्ष शोधकर्ताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है। शुरू में इसका नाम जय था और इसमें केवल 8000 श्लोक थे। आज लगभग 1 लाख, यानी जहां एक श्लोक था अतीत, आज 13 श्लोक हैं। ऐसी स्थिति में सत्य की बेहतर व्याख्या कौन कर सकता है? गीता के भगवान के अलावा इस रहस्य को और कोई बता नहीं सकता, तो सांप्रत भगवान ने अवतरित होकर इसके बारे में क्या रहस्य स्पष्ट किया है, ये हम जानकारी दे रहे हैं। गीता के सार को समझने के लिए हमें गीता के रहस्यों को समझने की आवश्यकता है। भगवान ने गीता का ज्ञान मनुष्य को पवित्र, निर्विकारी, दैवी संपदा संपन्न, स्थितप्रज्ञ और योगयुक्त होने के लिए या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे षड्रिपुओं को हराने के लिए आदि आध्यात्मिक शक्ति द्वारा गीता रूपी अमूल्य ज्ञान दिया था। इस बात को हमने गीता के कुछ श्लोकों के माध्यम से भी थोड़ा बहुत स्पष्ट किया है। गीता के साथ हिंसक युद्ध को जोड़कर मनुष्य ने कल्याणकारी गीता माता का अपमान करने की बड़ी भूल की है। गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत में दिया गया था। गीता का भावार्थ समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि यह अमूल्य ज्ञान कब प्रदान किया गया। आमतौर पर यह माना जाता है कि द्वापर युग के बाद कलयुग आता है और कलयुग में धार्मिक मूल्यों और आसुरी प्रवृत्तियों का विकास होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, यह मानते हुए कि भगवान ने गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत दिया, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर ने धर्म को एक या दूसरे तरीके से स्थापित करने के बजाय अधर्म, आसुरी और पतन का युग शुरू किया? अधर्म के विनाश और एक सच्चे धर्म की बहाली के बाद वास्तव में सत्व प्रधान, पवित्रता और दैवी संपदा, यानी सत्ययुग, देवयुग या कृतयुग का युग आना चाहिए, कलयुग का नहीं। जब कलयुग के अंत में अधर्म का विनाश या सृष्टि का विनाश, गीता के शब्दों में लोकक्षय, होता है, तो वास्तविक बात यह है कि भगवान ने अंत और सत्ययुग के बीच गोधूली में गीता का ज्ञान या गीता की शिक्षा दी और सत्ययुग की शुरुआत हुई। उस समय धर्म ईश्वरीय मूल्यों से भरा हुआ था, लेकिन यह घोषित करके कि द्वापर युग के अंत में गीता ज्ञान दिया गया था और उसके बाद कलयुग आ गया है, यह मजाक नहीं है कि केवल गीता प्रेमी अनजाने में गीता को बदनाम कर रहे हैं। गीता ज्ञान किसने दिया? अब गीता का ज्ञान देने वाले भगवान की वास्तविक पहचान पर कुछ प्रकाश डालना अति आवश्यक है। आज जो गीता उपलब्ध है वह मुकुटधारी भगवान कृष्ण की छवि से शुरू होती है और आमतौर पर यह माना जाता है कि गीता ज्ञान ताज पहनाए गए भगवान कृष्ण ने दिया था। लेकिन जो लोग मानते हैं वे गीता की मूल शिक्षा को भूल जाते हैं कि शरीर और शरीरी, क्षेत्र और क्षेत्र अलग अलग शक्तियां हैं। जैसे आत्मा शब्द शारीरिक नहीं है, वैसे ही परमात्मा या भगवान शब्द किसी भी शारीरिक रूप का परिचयात्मक है नहीं। अब आपके सामने यह प्रश्न अवश्य उठा होगा कि यदि मुकुट के साथ स्थूल रूप ईश्वर का नहीं है, तो ईश्वर का मूल रूप उससे भिन्न क्या है? इस रहस्य को जानने से पहले आत्मा के स्वरूप को जानना आवश्यक है। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा सभी आत्माओं में सर्वोच्च है, निस्संदेह वह ज्योति बिंदु का रूप भी है। हालांकि वह ज्ञान, शांति, सुख और प्रेम का सिंधु है।
इसे हमने इस पुस्तक में गीता के छंदों के माध्यम से समझाया है। अधिकांश पाठकों को यह आश्चर्यजनक लगेगा, लेकिन यह इस लेख की विशेषता है। यह ध्यान देने योग्य है कि भगवान का रूप मोरमुकुटधारी या कोई अन्य भौतिक रूप है, इसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान दिव्य दृष्टि के दाता हैं और केवल दिव्य नेत्रों से ही देखे जा सकते हैं। तो आइए याद रखें कि आत्मा के रूप की तरह ही भगवान का रूप भी ज्योतिर्बिंदु है। उनकी मूर्ति की पूजा पूरे भारत में शिवलिंग के नाम से की जाती है। भगवान के इस रूप को निराकार कहा जाता है क्योंकि बिंदु का कोई प्राकृतिक आकार नहीं होता है। देवता के इस रूप की एक बड़ी छवि मक्का में एक मुस्लिम मंदिर में बनाई गई है जिसे संगे अस्वद कहा जाता है। भारतीय उन्हें मक्केश्वर कहते हैं। उसी रूप का उल्लेख बाइबल में यहोवा के रूप में किया गया है। पूरे ब्रह्मांड के उपकारक के रूप में भारत में भागवत का प्रसिद्ध स्वयंभू नाम शिव है। वह ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के निर्माता भी हैं। इसलिए यह याद रखना जरूरी है कि भगवान शिव की छवि महादेव शंकर की छवि से अलग है। गीता से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण रहस्य। गीता में भगवान के कई नामों का उल्लेख है। उनमें से एक को कृष्ण भी कहा जाता है। गीता को लेकर एक बड़ी गलतफहमी है क्योंकि इस नाम का अर्थ गलत निकाला है। तब उसके बारे में स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। आमतौर पर यह माना जाता है कि भगवान के सभी नाम गुणवाचक या कर्तव्यवाचक हैं। तो भगवद गीता में कृष्ण नाम भगवान के लिए इस्तेमाल किया गया नहीं था, क्योंकि न तो व्यक्तिगत और न ही संज्ञा और न ही श्याम वर्ण या सावला के अर्थ में नाम का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भगवान प्रकाश का रूप है। इसलिए गीता में एक महावाक्य है कि भगवान सूर्य आदित्य वर्ण के समान उज्ज्वल है और हमेशा श्यामवर्णातीत होने के साथ साथ दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। इसका यह भी अर्थ है कि श्याम के अर्थ में कृष्ण नाम का उपयोग भगवान के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सोचो, जब कृष्ण नाम गुणवाचक या कर्तव्यवाचक न होने बावजूद व्यक्तिवाचक होता तो गीता में केवल इसी नाम का उल्लेख आता, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि इस नाम के अलावा जनार्दन, केशव, ऋषिकेश, अच्युत, गोविंद जैसे नामों का भी उल्लेख है। जब ये सब नामे परिचयवाचक या स्वरूप बोधक है तो कृष्ण नाम देहवाचक या व्यक्तिवाचक मानना गलत नहीं किया। जैसे कि जन की प्रार्थना स्वीकारने वाला, इसलिए जनार्दन ब्रह्मा, विष्णु और शंकर द्वारा कर्तव्य कराने वाला, इसलिए केशव, वैसे ही आकर्षण मूर्तियां योगियों के पाप हरता, यही अर्थ से वह गुण कर्तव्यवाचक और आत्मिक नाम कृष्ण ऐसा ही है। भगवान का रूप ज्योतिर्बिंदु है। साथ ही पवित्रता के अर्थ में अर्जुन शब्द का प्रयोग ब्रह्मा के लिए किया गया है। गीता ज्ञान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही दिया गया था, इसलिए ब्रह्मा को ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माना जाता है। अर्जुन के रथ की तरह गीता में शरीर को आत्मा का वस्त्र या क्षेत्र कहा गया है और शरीर की तुलना रथ से की गई है। मन इस रथ का घोड़ा है। अर्जुन भी प्रजापिता ब्रह्मा का एक विशेषण है। कहा जाता है कि ज्योतिर्बिंदु परमात्मा ने उस प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश किया था, इसलिए भगवान उनके सारथी बने। सारथी का अर्थ है अर्जुन या ब्रह्मा के दो सवार अपनी मानव आत्मा के शरीर में एक ही स्थान पर, लेकिन ज्योतिर्बिंदु परमात्मा भी उनके शरीर में प्रवेश कर उनके साथ बैठ गए और उनके मुंह से गीता का ज्ञान दिया, इसलिए भगवान को अर्जुन का सारथी कहा जाता है। सारथी आदि शब्द के गूढ़ अर्थ को समझकर लेखकों और टीकाकारों ने भगवान कृष्ण को रथ का सारथी मानकर उनके अर्थ को गलत समझा है। गीता ज्ञान और वर्तमान युग। भगवान न केवल अर्जुन को ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा के मुख से सभी मनुष्यों को गीता का ज्ञान देते हैं। कलयुग के अंत में बहुत स्त्रियों का वस्त्राहरण होता है।
लोग जुआरी बनते हैं, शराब पीते हैं, वे आहार, व्यवहार और आचरण से भी भ्रष्ट होते हैं। यदि आप गंभीरता से सोचें तो आप उसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आज स्थिति वैसी ही है जैसी महाभारत काल में थी। एक और राक्षसी सृष्टि के विनाश के लिए मिसाइल, मुसल जैसे विनाशकारी हथियार बनाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर पर काया प्रवेश में प्रवेश किया है और अपने मुखकमल के माध्यम से गीता ज्ञान को सुनाया है और फिर से सहज राजयोग पढ़ाया भी है। एक और परमात्मा से विपरीत बुद्धि वाले लोग हैं, जिनके लिए धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कौरव आदि नाम लागू होते हैं, तो दूसरी ओर कृतबुद्धि से परमात्मा से योगयुक्त होकर कामक्रोधादि मनोविकारों जित पाने लिए अहिंसक युद्ध करने वाले पांडव ही है। भगवद गीता के सत्यासार इसी दृष्टि से पढ़ा जाए तो इसका पूरा लाभ उठाने आएंगे। Please subscribe this channel to see continuous updates of this series.